हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिकी संबंध को लेकर के। 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू हो रहा है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद भारत अमेरिकी संबंध किस दिशा में जाएंगे, इसको लेकर के आज एक खबर छपी और खबर को लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने प्रमुखता दी है। खबर ये है कि भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है, हमारे विदेश मंत्रालय ने ये डिसाइड किया है कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो ट्रंप प्रशासन होगी उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत शुरू कर देगा। भारत जो द्विपक्षीय वार्ता शुरू करेगा उस पर दो जो मुख्य विषय होगा। एक होगा हमारी आव्रजन नीति यानी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, और दूसरा होगा भारत अमेरिका कारोबार संबंध को लेकर के। इन दो विषयों पे भारत अमेरिका के साथ बात करने जा रहा है। दरअसल 20 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण है उसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे, और चूंकि उन्हीं को इनविटेशन मिला था तो विदेश मंत्री वहां जाएंगे। और विदेश मंत्री ने यह डिसाइड किया है कि वहां जल्द से जल्द हम जो नई अमेरिकी प्रशासन आने वाली है उसके साथ भारत अमेरिकी संबंधों पर चर्चा शुरू करेंगे कि आने वाले समय में भारत अमेरिकी संबंध किस दिशा को जाए और भारत के जो राष्ट्रीय हित है उनका नुकसान नहीं हो। दरअसल जयशंकर वहाँ जितने भी क्वाड मेंबर देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे ही मुलाकात करेंगे, और क्वाड आने वाले समय में क्वाड अब किस दिशा में जाएगा, क्वाड में क्या रणनीति रहेगी, क्वाड को किस तरीके से अप्रोच करना है, उसको लेकर के बातें होंगी। अगले वर्ष दरअसल क्वाड की मीटिंग वो भारत में ही होने वाली है। तो ये भी हो सकता है कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप को अगले वर्ष क्वाड की मीटिंग में आने के लिए न्योता दे, और इसकी भी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस न्योते को स्वीकार कर ले। खैर, अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है या डोनाल्ड ट्रंप इस इनविटेशन को कैसे देखते हैं और क्वाड की तरफ उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि क्वाड भारत अमेरिकी संबंधों में एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। क्वाड एक तरीके से एक जंक्शन है जो भारत अमेरिकी संबंधों को एक नई दिशा दे रहा है, और खासकर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जो अमेरिका ने ही बनाया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एक टर्म दिया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा देखना कि अब क्वाड को लेकर के अमेरिका का क्या अप्रोच रहता है। आपको बताता चल कि क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ये दरअसल मीटिंग, ये जो समूह है ये इंडो पैसिफिक में फ्री मूवमेंट के लिए जो हमारा व्यापार होता है उसको एक तरीके से सुरक्षित करने के लिए और चाइना के बढ़ते मोनोपोली को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप से भारत बात करना चाहेगा कि क्वाड को लेकर आपकी क्या रणनीति रहती है। इसके अलावा भारत सरकार का मानना है कि आने वाले समय में 2 बड़े चैलेंजेज होंगे जिसको लेकर के भारत सरकार अभी से बिल्कुल प्रोएक्टिव दिख रही है। पहला ये मानना है कि आने वाले समय में जो वैश्विक अस्थिरता है जो इस समय भी है वो और बढ़ने वाली। इजराइल फलस्तीन वॉर और चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो, इन दोनों सिचुएशन ने एशिया से लेकर के यूरोप तक की जो अस्थिरता है और बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर भी पूरी दुनिया में बढ़ी है, क्योंकि कच्चे तेल की जो मांग है वो बढ़ी है और जिसकी वजह से उसके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। तो इन दोनों विषयों पे भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ काम करना चाहेगी। अस्थिरता की जहां तक बात है, ट्रंप आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में क्या पॉलिसी अपनाएंगे। हालांकि मिडिल ईस्ट की स्थिति अब थोड़ी बेहतर होती दिख रही है। ट्रंप का क्या अप्रोच होगा रशिया के साथ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत रशिया संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत रशिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल परचेजर भी बन गया है। तो ऐसे में अमेरिका को इस भारत कैसे कन्विंस करेगा, इन दोनों को कैसे बैलेंस करेगा, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल होने वाला है कि भारत कैसे इन सब चीज़ों को अप्रोच करता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में एक तरीके से कुछ चीजें अभी से बदलने लगी हैं। जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री अभी तक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के बाद कि जल्द से जल्द यानी 20 जनवरी से पहले हमास और इजराइल का जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए, उस पर बहुत करीब पहुंच चुके हैं दोनों देश और शायद वो लड़ाई खत्म हो जाए। हालांकि अनाउंसमेंट के बाद जो इजराइल के और जो उनकी कोलिजन पार्टी है लिक्विड पार्टी की, वो शायद इस मुद्दे पे अमेरिका का साथ देने को, अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी खात्मे की तरफ पूरी तरीके से जा नहीं रही है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट में ट्रंप के आने के बाद अस्थिरता और बढ़ेगी।
यूक्रेन रशिया वार में अमेरिका अब अपनी पूरा जोर लगाएगा किस तरीके से यूक्रेन में वो रशिया को और रशिया के जो अलाइड पार्टनर है, जिसमें दो सबसे बड़े पार्टनर भारत और चाइना है, इनको कैसे काउंटर करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कारोबार से संबंधित है, जो भी देश अमेरिका से संबंध रखते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फ्रेंडशिप का एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है वो होता है कारोबार, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार का केंद्र है पूरी दुनिया के साथ। इसलिए जो भी बड़े बड़े इकोनॉमी है उनका सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर होता है वो ज़्यादातर अमेरिका ही होता है, चाहे चाइना हो, भारत हो या फिर और कोई देश हो, जापान हो। तो कारोबार को लेकर के भारत की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ये अनाउंस कर चुकी है कि वो सारे देश जो अमेरिकी प्रोडक्ट पे आयात शुल्क लगाते हैं, यानी अपने देश में खरीदने पे जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, उन सभी देशों पे अमेरिका भी अब आयात शुल्क लगाएगा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब है कि भारत से जो भी सामान अमेरिका में बेचे जाते हैं, अमेरिका पहुंचने पे अमेरिकी गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, जिससे उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ओवरऑल इससे जो भारत का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये एक आर्थिक रूप से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे भारत इन सब चीज़ों को टैकल करता है। आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि हमारा शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है, स्टेबिलिटी रहती है फिर गिर जाता है। इसके अलावा हमारा रुपए भी गिरना शुरू हो गया और वो 86.5 से भी ऊपर चला गया है और एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वो 92 रुपीज़ तक गिर सकता है। तो ऐसा इसलिए ऐसा होने के पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि वो सारी कंपनियां जो उन प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करती हैं या उनमें पैसे लगाती हैं, उनके शेयर्स खरीदती हैं, जो प्रोडक्ट भारत से अमेरिका को भेजे जाते हैं, वो उन कंपनियों में एक तरीके से एक आशंका, अगर अमेरिका आयात शुल्क बढ़ा देता तो शायद वो कंपनियां उतनी बेहतर परफॉर्म ना कर पाए, इसलिए वो इन कंपनियों में लगाए हुए पैसे को भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा इन कंपनियों में वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनके शेयर्स गिर रहे हैं। और जब इन्वेस्टर अपने पैसे बाहर लेके जाता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो उसका डायरेक्ट असर हमारे रुपये पर पड़ता है, क्योंकि हमारे रुपये का जो वैल्यू है वो डॉलर के हिसाब से मापा जाता है, इसलिए रुपये लगातार डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय होगा। अगर हम अन्य मुद्दे पर बात करें जो भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर क्रिटिकल हो गया है, उसमें एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको भारत भी बहुत तवज्जो दे रहा है, वो है जो गुरवंत सिंह पन्नू को जो मारने का एक अमेरिका ने आरोप लगाया था भारत में कि भारत के कुछ लोगों ने एक असैसिनेशन प्लान बनाया था अमेरिका के अंदर जाकर पन्नू को मारने की। उसको लेकर के जो इंटरनल कमेटी थी, जो जांच कमेटी थी भारत की, उसने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट जारी कर दिया और उस रिपोर्ट में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा था विकास खन्ना का, जो बताया जा रहा है कि रिटायर्ड मिलिट्री के मेंबर थे, उनको भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये रोग एलिमेंट है और ये भारत सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं है और भारत सरकार उस कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी। और ये भी हो सकता है कि भारत सरकार अमेरिकी दबाव में आकर के इनको अमेरिका को प्रत्यर्पित कर दे, यानी अमेरिका को भी दे दे। आप दोनों जानते हैं कि इस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बेहद ही आक्रामक रहने वाला है और भारत सरकार ऐसी कोई भी परिस्थिति क्रिएट नहीं करना चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप के आते के साथ शुरुआत में ही भारत और अमेरिकी संबंधों में एक खटास आ जाए। वैसे भी भारत से अमेरिकी संबंध बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे है, अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत के लिए ज़्यादा है क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत की निर्भरता अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है, अमेरिका की निर्भरता भी भारत पे है। लेकिन भारत न सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक हित को भी अमेरिका से भारत के आर्थिक हित भी जुड़े हुए, इसलिए भारत कोशिश कर रहा है, भारत की हर संभव कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ जो रिश्ते की शुरुआत होना है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो एक अच्छे माहौल में हो, किसी कंप्लेन के साथ शुरुआत ना हो। ठीक है, तो इसलिए शायद भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसको बहुत एक्सपर्ट या बहुत मीडिया ग्रुप ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती, क्योंकि ऐसे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं राष्ट्रहित में और भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, तो इसके पीछे की जो मुख्य वजह है मैंने आपको बताई, वजह यही है। अब देख रहे हैं कि भारत सरकार इस मुद्दे को और कैसे आगे ले जाती है, ताकि जो निखिल गुप्ता का मामला है, इसी गुरवंत सिंह पन्नू से जुड़ा हुआ है, वो कैसे भारत सरकार उसको टैकल करती है। क्योंकि जो माइकल वॉल्स है वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अभी बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहुत प्रो इंडिया है,
लेकिन वो FBI के भी हेड होंगे, FBI के जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो उनके पास जाएंगे। ऐसे में ये निखिल गुप्ता का मामला है, विकास यादव का मामला, ये पूरा पन्नू का जो प्रकरण है उसको वही हैंडल करेंगे। तो वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं ये देखने वाली बात होगी कि वो कितने भी प्रो इंडिया हो, पर अंततः उनको अपने अमेरिकन जो लोग हैं उनको जवाब देना है। अमेरिका की सिक्योरिटी, उनकी सोवरेनिटी को कायम रखना है, क्योंकि अमेरिका के प्रेस्टीज का भी सवाल है और कोई भी देश अपने सबसे पहले अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। तो इन सब को देखते हुए शायद भारत सरकार इसमें अगर एक कदम पीछे लेती है तो हो सकता है कि ले ले। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि भारत अमेरिकी संबंध बहुत ही रोचक और बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हैं। अब वो किस दिशा में जाते हैं ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकाल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। अगर हम भारत से हट के दुनिया के देखें तो पूरी दुनिया के जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं, जैसे मैक्सिको, कनाडा, इंग्लैंड, चाइना, इन सब देशों, ये सब देश भी इंतजार कर रहे हैं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बार बार वो कमेंट कि कनाडा अमेरिका का 51 स्टेट बन जाए। दरअसल अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, तो उनका कहना है कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिको को लेके जो उनकी रणनीति है कि आते के साथ मैक्सिको के साथ एक दीवार बनाई जाएगी, उस कार्य को फाइनल किया जाएगा ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स मैक्सिको से अमेरिका में प्रवेश करते हैं उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सख्त रुख रखने वाला है। इसके अलावा अमेरिका का जो बहुत ही प्रमुख पार्टनर है इंग्लैंड, यूरोप की तरफ से फ्रांस, ये देश भी इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका इनको देकर के अपने क्या रुख अपनाता है। जहाँ तक बात चाइना की, अमेरिका का ट्रेड संबंध में जो सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा अमेरिका के लिए जो देखने वाली बात है कि अमेरिका चाइना का ट्रेड जो बैलेंस हो बुरी तरीके से चाइना के पक्ष में झुका हुआ है। लगभग $500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ अमेरिका का। तो ऐसे में अमेरिका बड़ी मात्रा में चाइना से चीज़ें आयात करता है। तो ये इस पे डोनाल्ड ट्रंप की खास निगाह होगी और इस बात की अब लगभग संभावना पूरी लग रही है कि आते के साथ डोनाल्ड ट्रंप शायद अमेरिका चाइनीज़ प्रोडक्ट पे जो चाइना अमेरिका को बेचता है उस पर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ लगा दें, और इससे न सिर्फ चाइना के एक्सपोर्ट में कमी आएगी बल्कि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका जो असर है वो पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी सब देशों से भी अमेरिका के आयात कम होंगे। तो चाइना को लेकर के चाइना के साथ ट्रंप की क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात है। हालांकि ट्रंप शायद चाइना को लेकर उतने अग्रेसिव नहीं हो जितना अग्रेसिव ऐसा माना जा रहा है कि वो होंगे, जैसे उनकी चुनावी प्रचार में देखने को मिला है, फिर जैसा अटकलें लगाई। क्योंकि अमेरिका ने अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शी जिनपिंग को अपने शपथ समारोह में इनविटेशन दिया था, हालांकि वो जाएंगे नहीं। और दूसरी बात कि अभी शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पे बात भी की है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ऐसी किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है। तो ये देखना है, क्योंकि अमेरिका माना जाता है कि अमेरिका का जो एक बहुत रिलायबल पार्टनर एशिया में है, जो बहुत सिग्निफिकेंट पार्टनर है, वो इंडिया है, और स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की ये सिग्नलिंग कि वो चाइना से बात कर रहे हैं और इंडिया से बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या इशारा कर रही है, किस ओर अप्रोच करेगी डोनाल्ड ट्रंप सरकार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में देखने के लिए। तो भारत अमेरिकी संबंधों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट था। आज के लगभग सभी न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कशन कर ले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।